बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एडवोकेट साइमा आगा है और मैं प्रोविंशियल असम्बली की मेंबर हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, मेरी एफिलिएशन है और पार्लिमानी कमेटी की काफ़ी सारों की मैं मेंबर हूँ, जिसमें होम है और कल्चर टूरिज़म है, लॉ है, ह्यूमन राइट्स है और इन तमाम कमेटीज़ कायमा कमेटीज़ की मैं मेंबर हूँ। इसके अलावा रिसेंटली मैं पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ मुकर्रर हुई हूँ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की, जिसमें जो है वो आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपने उनके प्लेटफॉर्म से मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रही हूँ पार्लियामेंट में। और इससे पहले कि अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक सीनियर लॉयर होने के साथ साथ मैं सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन की 2 साल मेंबर भी रही हूँ। इसमें भी मैं सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी ये ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पर निभा सकूँ। तो सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन की जब मैं मेंबर बनी तो यहाँ पर जब हमने ज्वाइन किया तो इस इदारे को इदारा बनाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत की और राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए हमने काफ़ी सारे सेमिनार्स किए और अवेयरनेस प्रोग्राम किए, सिंध में जाकर किए, कराची में किए, मुख्तलिफ़ NGOs को अपने साथ जो है वो इंटैक्ट किया और उनसे उनके तवस्सुत से हमने जो है वो ट्रेनिंग सेशंस रखे। सेफको का किरदार इसमें काफ़ी बड़ा रहा हमारे साथ सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ, क्योंकि वो वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ जो है वो ट्रेनिंग सेशन करती रही और लोगों को अवेयरनेस देने में उनका एक अच्छा किरदार रहा। तो मैं मुबारकबाद दूंगी सेफको को कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से जो ये काम शुरू किया है, जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ कोलैबोरेशन करके जो वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्चुअली है क्या, लोगों के हुकूक हैं क्या, राइट्स क्या हैं, उन्हें बताने में उनका एक भरपूर किरदार रहा है। क्योंकि हमारी जब हम सिंध के लेवल पर काम करते हैं तो जैसे ही हम अंदरूने सिंध जब जाते हैं, क्योंकि रूरल और अर्बन एरियाज़ में काफ़ी फ़र्क देखने में आया है। कराची के लेवल पर अवेयरनेस फिर भी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जब हम रूरल एरियाज़ पर जाते हैं तो हमारी ख़वातीन को, हमारे लोगों को अपने राइट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के राइट्स बताने के लिए कि उनका भी हक है कि वो अपने गवर्नमेंट के इदारों से वो पूछ सकते हैं कि अगर हम उन्हें टैक्सेस पेड कर रहे हैं तो वो हमारे टैक्सेस का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए ये इदारा बनाया गया है। तो हमें ये जो अवेयरनेस है वो भरपूर तरीके से अंदरूनी सिंध और बैरून सिंध और हमारे जो अर्बन रूरल एरियाज़ हैं उन सबको सामने रखते हुए ये चीज़ें हमें उनको जाकर बतानी चाहिए। और जब तक हम अवेयरनेस नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं। और एक लॉयर होने के साथ मैं ये समझती हूँ कि मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं जहाँ बैठूँ, जहाँ पर भी जाऊँ, तो मेरा ये काम होना चाहिए कि मैं ज़रूर लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताऊँ, प्रो वुमेन राइट्स के बारे में बताऊँ, उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में बताऊँ, उनके सेल्फ़ राइट्स के बारे में बताऊँ, RTI के राइट्स के बारे में बताऊँ। तो ये सब चीज़ें बताने के लिए हमें किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो इदारा है वो सब आप लोगों की रीच में है और मैं समझती हूँ कि आप लोगों को इस इदारे के साथ ताउन करना चाहिए और इस इदारे के साथ आप लोगों को मिलके लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो अपने राइट्स के लिए किस तरह से फ़ाइट कर सकते हैं, हुकूमत से पूछ सकते हैं, सबसे पूछ सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन भी पाकिस्तान लेवल पर भी ये इदारा है। आप फेडरल से भी सवाल कर सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी सवाल कर सकते हैं और इसमें आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है जो कंसर्न इदारा है आपका उसको, फिर वो 10 दिन के बाद आप उसका थोड़ा सा वेट करें। अगर वो आपका रिस्पांस नहीं देते तो फिर आप एक रिव्यू फाइल करते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन मैंने पहले दी थी उस पर कोई रिस्पांस मुझे नहीं आया, तो इसके लिए मैं एक रिव्यू फाइल कर रहा हूँ। तो उस रिव्यू का भी अगर आपको 10 दिन में कोई आंसर नहीं आता, कोई रिस्पांस नहीं आता, तो आप सबके लिए ये इदारा बनाया गया है। आप वो रिव्यू और एप्लीकेशन लेके इस इदारे में आ सकते हैं और एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं कि कंसर्न इदारे से मैंने ये
इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगी थी और उन्होंने मुझे नहीं दी। आसान लफ्ज़ों में लोगों को बताएं कि उनके राइट्स क्या हैं, वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। तो आप जब यहाँ पर लेकर आएंगे, आप फाइल करेंगे अपनी रिव्यू एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन, तो फिर सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन अपने जो है वो नोटिसेस उन इदारों को करेगा और उन्हें यहाँ पर हियरिंग पर बुलाते हैं। फिर वो आपकी जो एप्लीकेशन है, आपको भी बिठाएंगे, उनको भी बिठाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि जब ये इनका राइट है और ये इन्फॉर्मेशन आपने देनी है आर्टिकल 19A के तहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस चीज़ में, आपको पता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 19A के लिहाज से आपने इन्फॉर्मेशन किसी भी इदारे ने देनी है। तो ये इदारा बनाया ही इसीलिए है कि ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को बरकरार रखा जाए और इस इदारे के थ्रू जो है हम अपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी करें कि वो मुख्तलिफ इदारों में बैठकर क्या कर रहे हैं, और आम आवाम जो है उनका एक्सेस इस इदारे तक मुकम्मल तौर पर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।